हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मेरे कल के वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जिसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज हम एनटीपीसी जो 18 मई 2013 को पेपर हुआ था मैथ सेक्शन का, आज पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे स्लाइड होते रहेंगे, जो आप मेरे साथ साथ क्या करिएगा, हल करिएगा। चलो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक किसान के पास कुछ गायें थी, जिसे अपने 4 पुत्र में इस प्रकार बंटवारा करता है कि पहले पुत्र को कुल गायों का आधा, दूसरे पुत्र को 1/4, तीसरे पुत्र को 1/5 तथा चौथे को 7 गायें प्राप्त होती है। तो कुल गायों की संख्या। तो मान लेते हैं किसान है, किसान के पास मान लेते हैं कितनी गाय थी, टोटल n गाय थी, जिसमें आधी गाय क्या कह रहा है वो पहले पुत्र को, उसके बाद क्या कह रहा है जो दूसरे पुत्र को कितना दे रहा है 1/4, यानी n का 1/4 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है तीसरे को n बटा कितना 5, और जो लास्ट वाला पुत्र है इसको पूरी गाय दे देता है, यानी जो n जो बटा हुआ टोटल n के बराबर ही तो होगा, n बराबर कर देते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका टोटल 20। जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, कितना होगा 10n, और ये कितना होगा 4 पंचे 20 यानी 5n, और स्क्वायर करेंगे कितना 5 चौके 20 यानी 4n, और ये कितना हो जाएगा, इसके बटे कुछ नहीं एक मान लेंगे तो 20 से कम 20, तो 20 सत्ते कितना होगा 140 बराबर कितना n, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 19n, और प्लस कितना 140 बराबर कितना 20n। तो 20n में से 19n जाएगा तो n बराबर कितना होगा 140, यानी किसान के पास कितनी गाय थी 140 गाय थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सी सही है। चलो दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में 6 सेकंड लगाता है, तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगा। तो इसमें थोड़ा सा दोस्तों एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यदि कोई ट्रेन है, यदि किसी पेड़ या खंभे, यदि कोई छोटी वस्तुओं को पार कर रही है, तो वो क्या होती है अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। परंतु यदि कोई सुरंग आ जाए, कोई लंबा पुल आ जाए, तो जो ट्रेन होगी स्वयं की लंबाई और प्लस उन सुरंग या पुल की लंबाई को भी क्या एक्स्ट्रा तय करती है, यानी कुल दूरी, यानी कि ट्रेन की लंबाई में पुल और सुरंग की लंबाई भी क्या होगी ऐड कर ली जाएगी। चलिए तो देखते हैं, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास 100 मीटर, तो क्या है स्वयं ट्रेन की लंबाई है, और 100 मीटर क्या है कोई प्लेटफॉर्म है या कोई भी क्या पुल हो सकता है। तो ले लेते हैं, इसको जोड़ें कितना 200 हो जाएगा, और 200 मीटर दूरी क्या कितने सेकंड में पार कर रही है 6 सेकंड में। तो 4 बराबर पहले निकालते हैं, 4 बराबर कितना होता है दूरी बटा समय। तो दूरी तुम्हारी 200 है और समय कितना लग रहा है 6 सेकंड। इसको काटें कितना आ जाएगा 100/3, और 4 का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड दिया तो मीटर पर सेकंड लिखेंगे। अब कह रहा है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो इसी प्रकार 200 मीटर लंबा अगर प्लेटफॉर्म रहेगा तो 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को स्वयं और पार करेगी और अपनी दूरी के बराबर पार करेगी। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, अब जो नई दूरी मिलेगी कितनी हो जाएगी 200 प्लस कितना करेंगे 100, कितना हो जाएगा 300। अब क्या पूछ रहा है समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी है हमारी 300 मीटर, और 4 हम कितना निकाले 100/3 मीटर पर सेकंड निकाले हैं। तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाए, पलट के ऊपर जाएगा। तो 200 मीटर पुल को पार करने या प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लगेगा 9 सेकंड का समय अब ट्रेन लेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है हमारा सी सही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दिया है 10,000 रुपए की धनराशि 10% की दर से 3 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा। तो देखते हैं सवाल को करने के तो कई सारे मेथड हैं। तो हम सबसे पहले इसमें क्या फ्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन एक साथ देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन में बहुत आसान होता है और कुछ क्वेश्चन में क्या होता है फार्मूला ही काम आता है। तो इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन लगाना ज्यादा सही है। तो जैसे दिया है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। इसका मतलब ये नीचे वाला जो होगा ये क्या होगा मूलधन, और ऊपर जो हमको मिलेगा वो क्या होगा ब्याज। यानी कोई 10 रुपए है तो ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपये, यानी टोटल वे अमाउंट कितना हो जा रहा है
11, ये क्या होता है 1 वर्ष के लिए। इसी प्रकार जो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है गुणज के रूप में चलता है, यानी क्या 10 था तो 10 का स्क्वायर, 10 का फिर मल्टीपल कर देंगे कितना होगा 100, और यहाँ पे 11 तो क्या होगा 11 का स्क्वायर, ये दूसरे वर्ष के लिए। इसी प्रकार तीसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 10 का गुणा करेंगे 1000 और इसमें 11 गुणा करेंगे 1331। लेकिन हमको कितना चाहिए अभी 10,000 धनराशि चाहिए। अगर 1000 होता तो टोटल वो अमाउंट कितना 1331 होता, परंतु कितना आपको चाहिए धनराशि 10,000। तो क्या करेंगे 10 का इधर गुणा करेंगे तो 10 का इधर भी गुणा होगा, यानी 10,000 राशि पे कितना हो जाएगा 13,310। अभी क्या निकालना हमको ब्याज, या इनका अंतर ही क्या हो जाएगा ब्याज के बराबर होगा। तो कितना जब अंतर लिया जाएगा कितना आ जाएगा 3,310 रुपये 3 वर्ष में कितना मिलेगा ब्याज। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलो दोस्तों 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है शशि एक काम को रवि की तुलना में 50% अधिक दिनों में करता है। यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में काम को समाप्त करते हैं तो शशि को कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो देखते हैं दोस्तों, हमको जो परसेंटेज दिया है, प्रतिशत जो दिया है किसमें दिन में दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे शशि है और यहाँ पे क्या है रवि, दोनों को लिख देंगे। तो रवि यदि कितना अगर 100% काम कर रहा है तो ये रवि से 50% शशि को एक्स्ट्रा है, तो इसको कितना समय लगेगा 150। अब देखो ये जो परसेंटेज दिया दिन में दिया है, तो क्या करेंगे ये सवाल इसका रेशियो इसी पे ले लेंगे, इसी पे सवाल क्या हो जाएगी हल हो जाएगी। परंतु अगर दिया होता कि शशि की क्षमता रवि की क्षमता से 50% क्या अधिक है, तो इस स्थिति में क्या होता इसका प्रतिनिधि होते, लेकिन कितना हो जाता है यहाँ पर 2:3 जैसा कब होता है जब क्षमता दिया होता है, क्योंकि जो क्षमता होती है समय के क्या व्युत्क्रमानुपाती होती है यानी प्रतिलोम होती है, इसलिए हमको क्या करता है रेशियो बदलना होता है। लेकिन यहाँ पे दिन दिया है यानी समय दिया, तो क्या करेंगे डायरेक्ट अब क्या कर रहा है दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 18 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं। तो 1 क्या करेंगे काम को हमेशा बटे में लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा एलसीएम यहाँ टोटल ऊपर जोड़ेंगे 3 2 कितना होगा 5, और यहाँ पे कितना होगा 3 दूना 6, और यहाँ पे क्या करेंगे हम 18 लिख देंगे। तो 6 3 18 5 तिहाई यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो काम किसका पूछ रहा है शशि का को कितने दिन में, शशि की यूनिट कितनी है यहाँ पर 3 यूनिट है यानी 3 क्षमता है, तो क्या करेंगे 3 × 15 कर देंगे और आ जाएगा 15 तिया 45, यानी शशि अगर अकेले काम करेगा तो कितना समय लगेगा उसको 45 दिन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो किस पे है आयु संबंधित प्रश्न है। दिया है पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की 3 गुनी है, यानी पिता हमेशा पुत्र से क्या होगा बड़ा, तो पिता लिख लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पे लिख लेते हैं पुत्र। यदि पुत्र कितना x है तो पिता कितना होगा 3x होगा। अब कह रहे हैं 15 वर्ष के बाद, तो 15 वर्ष अगर पुत्र बढ़ रहा है तो पिता भी क्या होगा 15 एक्स्ट्रा होगा, यानी पुत्र की भी तो पिता की भी उम्र क्या होगी पुत्र के साथ बढ़ेगी। अब कह रहे हैं 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी, यानी पिता क्या हो रहा है 2 गुनी हो रहा है, तो बराबर करने के लिए पुत्र में क्या करेंगे हम 2 गुना। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं पिता और इधर लिख देंगे पुत्र। अब आ रही बात किसने गुना या इक्वेशन को बराबर कैसे किया जाए, तो पिता इसमें 2 गुना हो रहा है तो बराबर करने के लिए 2 का गुना इसमें करेंगे तभी तो ये बराबर होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम इसमें कर देंगे। तो पिता यहाँ पे कितना लिखे हैं हम 3x + 15, और यहाँ पे पुत्र कितना है x + 15। अब हमको x का मान ही निकालना है, तो 3x होगा यहाँ पर, ये 15, ये कितना होगा 2x, ये 15 दूना 30। यहाँ से हल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 15। तो किसकी आयु पूछ रहा है, तो पुत्र की आयु कितना माने हुए हम x माने हुए थे, तो पुत्र कितना है x। लेकिन यदि पूछा होता 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, तो 15 और उसमें ऐड कर लिया जाता। पिता का पूछता तो 15 तिया 45, 15 वर्ष बाद पूछता तो कितना होता यहाँ पर 15 और ये 45 जोड़ते 60 वर्ष पिता की आयु। तो उत्तर कितना है, वर्तमान पूछ रहा है तो वर्तमान केवल कितना होगा 15 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है 21 42 63 का मासा होगा। 21 42 और 63,
का मासा यानी क्या निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वह संख्या जो क्या हो दी गई संख्या को क्या करे पूर्णतः विभाजित कर दे, तो वही संख्या तुम्हारी क्या होती है, मासा। तो हमको ऐसा संख्या चुनना जो सभी को क्या करती है, विभाजित करती है। और क्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो एक लेंगे तो एक तो सभी से विभाजित करता है, एक तो क्या होगा, यही होगा, दो नहीं हो सकता। उसके बाद सीधे 3 लेंगे, 3 से कटेंगे लेकिन छोटा होगा, सीधी बात 7 कटेंगे, 7 भी क्या होगा, छोटा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 21 ही लेते हैं, 21, 21 दूना 42 और 21 यहाँ 63। तो इसका जो HCF हो जाए कितना हो गया, 21। यही हमारा क्या है, आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी घन की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है और ये चलिए देखते हैं। इसको अगर बेसिक लगाया जाएगा तो बहुत लंबा जाएगा, तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है कि परसेंटेज चेंज या बराबर क्या होगा, यहाँ पे 2x और इसके बाद कितना x² बटे में 100। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया, 50% दिया है। तो यहाँ पे रखेंगे 2 गुणे 50 और क्या कर 50 का स्क्वायर अगर कर दिया जाएगा 2500 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 50 दूना 100 और 25 जोड़े कितना हो जाएगा, 125%। तो यदि किसी घन की भुजा में 50% वृद्धि कर रहा है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, 125%। यानी यही हमारा क्या है, आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 अब दिया 30 अंश का पूरक कोण कितना होगा। तो पूरक कोण वो होते हैं जिनके मतलब पूरक कोण ऐसे कोणों को कहते हैं जिनका योगफल कितना होता है, 90 अंश। यानी दो कोणों का योगफल यदि कितना होगा, 90 अंश होगा, वही क्या कोटि पूरक, क्या कम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण कहलाते हैं। तो 30 में कितना जोड़ दिया जाए, 90 हो जाए, तो कितना जोड़ेंगे हम, 60। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है √0.0009 और प्लस √0.04। अब इसका क्या निकालना है, हमको हल करना है। तो जब करनी से कोई संख्या निकलेगी, जैसे 4 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ तो वहां पे क्या निकलेगा, 2 अंक के पॉइंट लगेगा। तो 9 को वर्गमूल कितना होता है, 3। लेकिन हमको क्या 4 अंक पे यहाँ पे दशमलव, तो बाहर जब निकलेगा 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो ऐसे लगा देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे अंदर करने के अंदर 2 अंक के बाद दशमलव लगा, ये जब बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव होगा। तो क्या होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 को ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो जोड़ेंगे, क्या होगा 0.23। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अब दिया है कोई संख्या दी है और 8 का स्थानीय मान का हमको अंतर निकालना है। तो देखेंगे 743838, उसके बाद दिया है 3482। इसका 8 के स्थानीय मान का हमको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 लिख लेंगे, जिसका स्थानीय मान पूछता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। अब देखेंगे 8 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, जितनी संख्या है उतनी क्या करना है, हमको 0 लगाना है। तो 4 संख्या तो 4 0 लगेगा। उसके बाद देखेंगे फिर दोबारा 8 का ही स्थानीय मान निकालना है, तो 8 है। अब 8 के बाद देखेंगे कितनी संख्या, 1, तो 1 संख्या तो जितनी संख्या उतनी क्या 0। अब इसी का हमको डिफरेंट लेना है, तो क्या हो जाएगा 0। अब इसमें घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा 2, यानी जिस संख्या का इकाई अंक कितना होगा 0 और 2, तो क्या होगा, वही उत्तर हमारा सही है। आगे हमको घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या करेंगे, भी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 342 गुणे 348 गुणे 316 का इकाई अंक है। तो इकाई अंक निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, केवल इकाई अंक से ही मतलब रहना चाहिए। तो क्या करते हैं, इनको हटा दीजिए पूरे को, केवल क्या बचा, 2 बचा, 8 बचा और कितना 6 बचा। तो 8 दूना 16 और 16 छक्का 96। तो इकाई अंक पूछा, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका 6 आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये एवरेज का क्वेश्चन दिया है और एवरेज एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो क्या होता है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन इसको देखने को मिलते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम।
अब दिया है किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु, तो दादा दादी दोनों को मिल कितने व्यक्ति होंगे, यहाँ पर 2 होंगे, इनकी औसत आयु कितना दिया 67। तो क्या करते हैं, इधर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, नंबर, इधर क्या होता है एवरेज, इधर क्या लिखते हैं हम टोटल। ये सबसे औसत के सभी सवाल इसी कॉन्सेप्ट में लगते हैं। और देखते हैं फिर दिया है माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, तो माता पिता भी कितने होंगे 2, और इनकी औसत आयु कितनी है 36। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 3 पौत्र पुत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, तो 3 हो गए, 3 व्यक्ति है, और इनको मिला औसत एवरेज कितना दिया है 6। अब क्या निकालेंगे, ये नंबर होता है, एवरेज होता है, टोटल निकालने क्या करते हैं, नंबर और एवरेज का गुणा करते हैं, तो इसका गुणा करेंगे 7 दूना 14 और 6 दूना 12, कितना होगा यहाँ पर 13। अब 36 दूना तो जानते हो 72 होगा, और ये कितना क्षेत्रीय 18। अब क्या करेंगे, इधर जोड़ेंगे कितना होगा, ये 6 और 8 कितना होगा 14 के 4, हासिल कितना 1 10, और कितना होगा यहाँ पर 12, और हासिल 1 आया है, कितना होगा 2, और यहाँ पे टोटल संख्या को जोड़ेंगे कितना होगा 7। अब औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो योगफल कितना 224 आया, और संख्या टोटल हमको कितनी व्यक्तियों की है 7। 7 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 7 त्रिक 21 और 7 दूना 14, यानी संपूर्ण परिवार की औसत आयु जो होगी कितनी होगी 32 वर्ष होगी। तो 32 वर्ष क्या है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन भी क्या दिया है, औसत का ही दिया है, चलिए इसको भी देखा जाता है। ये इसी कॉन्सेप्ट से इसको ये भी क्वेश्चन लगेगा। दिया है 6 परीक्षण की औसत आयु कितना दिया 45.5। तो क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए गुणा करते हैं, तो 5 6 30, 5 6 33 होगा, 6 6 24 3 27, एक अंक के बाद दशमलव लगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। उसके बाद दिया है यदि एक नया परीक्षण पहले में जोड़ दिया जाए, तो पहले कितने थे 6 थे, अब एक नया जोड़ देंगे, संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो एक जोड़ते ही औसत हमारे कितना हो जाता है 47 हो जाता है। तो यहाँ पे जब टोटल निकाला जाए कितना आएगा, यहाँ पर 7 7 49, 7 चौक 28, 28 4 कितना होता है 32। अब क्या करेंगे, बड़े में छोटा घटाएंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा परीक्षण जोड़ा गया उसका मान हो जाएगा। तो 9 में से 3 जाएगा 6, और यहाँ पे 12 में से 7 जाएगा, कितना होगा 5, और 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं, यानी क्या जो नया परीक्षण जोड़ा गया वो कितना है 56 है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन किस पर है, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर है। ये भी क्या होता है, सभी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। तो देखिए दिया है 2000 रुपये की धनराशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपये हो जाएगी। देखते हैं, मूलधन तुम्हारा कितना दिया है 2000 रुपये, और ये मिश्रधन तुम्हारा क्या है, मूलधन को पी से लिखते हैं, मिश्रधन तुम्हारा कितना ए 2400 कितना है 20। तो सबसे पहले इसको रेशियो मेथड लगाएंगे, 0 0 काट देते हैं, और 2 से कट रहा है कितना होगा 100। अब ये जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में जो होता है ये कितने 2 वर्ष का अनुपात होता है, ठीक। यदि क्या रेट कितने होगी 10%, तो पहले वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, ये 10 रेशियो 1 होगा, तो वृद्धि कितने की आ रही है 1। तो एक जो आ रहा है किसमें से, प्रारंभिक मान 10, तो 1/10 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितने की होती है, ये 10%, अर्थात इसका उत्तर कितना होगा 10। इसको फार्मूले से भी कर सकते हो, आसान है, परंतु क्या है ये सबसे आसान मेथड है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 15 दिया, एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन की सतहों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का आयतन कितना होता है, पहले बना लेते हैं। घन में जो लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई होती है सभी क्या होती है बराबर होती है, यही लंबाई भी ए मान लेते हैं और चौड़ाई भी ए मान लेंगे, और क्या ऊंचाई भी है। तो क्या होगा तीनों, और जो किसी चीज का भी हमको आयतन निकालना होता है क्या करते हैं, तीनों चीज की लंबाई चौड़ाई गुणा कर देंगे ऊंचाई का, तो क्या है हमेशा आयतन निकलेगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, तीनों गुणा करें a क्यूब। अब v का आयतन, v वैल्यूम होता है आयतन, इसका मान दिया है कितना 512। यहाँ से जब a का मान निकालेंगे तो 512 किसका क्यूब होता है 8 का होता है, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल भुजा पूछा था तो 8 सेंटीमीटर, अब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया बराबर 6a स्क्वायर। अब देखो 6 कहाँ से आता है कि जो घन होता है 6
सतहों को मिलाकर बनता है। तो जो सतह होती है हमेशा क्या होता है, वर्ग होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल, और ऐसे ही कितने वर्ग है हमारे 6, इसलिए क्या होता है हमेशा 6 का इसमें गुणा किया जाता है। अब a का मान कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे कितना आएगा 64 इंटू 6। अब गुणा करेंगे 6 चौक 24 के 4, 6 6 36 और 2 कितना होगा 38, यानी 384। अब इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर में दिया तो क्या होगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 884 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज का हमारा सेशन दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी सवालें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, और तब तक के लिए क्या पढ़ते रहे, सुरक्षित रहे और घर पर रहे। इसकी जो क्वेश्चन है इसकी जो PDF में जो हूँ अपने टेलीग्राम चैनल VS कंपटीशन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग का डाउनलोड कर लीजिएगा और क्वेश्चन को एक बार खुद से ही प्रयास करिएगा, क्योंकि जो मैथ होता है ये क्या होता है प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।